जितनी जितनी मदद करते चले जाते हैं, कर्म भी हमारी मदद करता है। ये बिल्कुल सत्य है। हम जितनी औरों की तहे दिल से निस्वार्थ भावना से मदद करते हैं, कर्म हमारी मदद करता है। इसमें भी कर्म हमारी मदद करे, इस भावना से मदद करना भी हमारे पुण्य का ह्रास कर देता है, क्योंकि लक्ष्य है कि मेरी भी कोई मदद करे। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने मूक माटी महाकाव्य में लिखा है कि मैं किसी की मदद करूं, ये भाव आना भी मद को द यानी देने वाला है। मदद मद को देने वाला है, अहंकार को उत्पन्न करने वाला है। क्योंकि जिन शासन कहता है कि निश्चित बात यही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं है। औरों की बात छोड़ दीजिए, जिस शरीर में यह आत्मा रहता है 24 घंटे, क्या यह जीव शरीर के लिए कुछ कर सकता है? आप लोग तो कहेंगे क्यों नहीं करते, खिलाते पिलाते पुष्ट होता है। चलो कोई खिलाता पिलाता भी, इसके बावजूद भी वो अलग हो जाता है, मतलब मृत्यु जिसको कहते हैं वो हो जाती है। कौन चाहता है आप लोगों में से कि त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाएं? हाँ, आंखें तुम्हारी रोशनी से मंद पड़ जाएं? कौन चाहता है कि बाल हमारे सफ़ेद हो जाएं? कौन चाहता है कि त्वचा लटक जाए, घुटने खराब हो जाए? कोई चाहता है क्या? नहीं ना। फिर भी आप इसका सारा पोषण करते हैं, 24 घंटे साथ में रहते हैं, इसके साथ ही नहीं उसी शरीर के अंदर ही रहते हैं। एक क्षेत्रावगाही, जिसे ग्रंथों में संश्लेष संबंध कहा है। एक क्षेत्रावगाह, ऐसा शरीर को साथ देने के बावजूद भी क्या शरीर को आप अपने अनुसार चला पाते हैं? उम्र के अनुसार कहते लो भैया, उम्र का तकाजा है, शरीर तो अपना काम करता ही रहता है। जब आप इस शरीर को अपने अनुसार परिवर्तन परिणमन नहीं करा सकते, तो दुनिया में और कौन सा है ऐसा पदार्थ जिसको आप परिणमन करा सकते? जो लोग षट दर्शन पढ़ते हैं वो जानते हैं कि षट दर्शन में जो जैन दर्शन है वो इसीलिए अपनी मुख्यता रखता है कि जिनेंद्र भगवान भी किसी पर द्रव्य के कर्ता नहीं है। ध्यान से सुनना, जब जिनेंद्र भगवान भी पर द्रव्य के कर्ता नहीं है, जो जन्म से ही अतुल बली है, केवल ज्ञान होते ही जिन्हें अनंत बल अनंत वीर्य की प्राप्ति हो गई है, वे अनंत वीर्य के धनी भी पर के कर्ता रंच मात्र भी नहीं है। तो तुम्हारी कौन सी हैसियत है ये बताओ? जब कोई तुम्हारे कर्तापन के बारे में कहता है, माता जी ने ये किया वो किया, चेहरा तो हम देखते ही रहते हैं। हाँ, चेहरा बदल जाता है उसका कि मैंने ये किया वो किया। अरे जैनी भाइयों, विचार करो, जब हमारे जिनेंद्र देव कुछ नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं? और सारे दुखों की जड़ है कर्ता बुद्धि। मैंने इतना कमाया, अपने भाइयों के बच्चों को मैंने ही बड़ा किया है, मैंने ही पाला पोसा है। कैसे बड़ा किया तुमने? खींच खींच करके बड़ा किया है क्या? हाँ, क्या किया तुमने? सबका पालन पोषण करने वाला अपना अपना कर्म है, ध्यान रखना। और ये मुद्दे की बात अगर आपको समझ में आ गई, आपका जैनत्व सार्थक हो जाएगा। सारे दुख तिरोहित हो जाएंगे आपके, कोई दुख बचेगा ही नहीं, क्योंकि सारे दुख यहीं से पैदा होते हैं। जिसने समय सार जैसा ग्रंथ आत्मसात कर लिया, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। मैं किसी का कुछ करता धरता हो ही नहीं। एक माँ अपने गर्भ में बच्चे संतान को रखे हुए हैं, क्या वो उसको कर्म दे सकती है? अपना जन्म दे सकती है,
वो भी उसका कर्म है, इसीलिए जन्म दे सकती है। लेकिन क्या उसको अपना कर्म दे सकती है? माँ बहुत सुंदर है, बच्चा बहुत ही कुरूप है, माँ की आवाज़ सुरीली है और उसकी फटे बाँस सी आवाज़ है। माँ की चाल गजगामिनी है, संतान की चाल ऊंट जैसी है। क्या बताऊँ मैं? माँ गर्भ में पाल सकती है, लेकिन कर्म के आगे उसकी कुछ भी नहीं चल सकती। ये सत्य है। इस विश्व का हर कण कण स्वतंत्र है, सब अपने आप में परिणमन कर रहा है। लगता है तुम्हें कि बाल मेरे हैं? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे नहीं हो सकते, ये पुद्गल के हैं। एक भिन्न द्रव्य है, विजातीय द्रव्य है, तुम्हारे अनुसार नहीं चल सकता। हाँ, नहीं चल सकता। उसका परिणमन अपने आप में अलग हो रहा है। काले से सफ़ेद होने लग गए, मोटे होने लग गए, रुखे होने लग गए, उसका परिणमन अलग है। ये पुद्गल का प्रत्येक परमाणु का परिणमन ही स्वतंत्र है। अगर ये बात जच जाए ना, तो जीवन में कोई दुख ही नहीं बचेगा। बस तुम तो अपना कर्तव्य करते चले जाओ, भलाई करते चले जाओ, क्योंकि मदद करने की क्षमता कर्म ने मात्र मनुष्य को ही दी है और किसी को एक क्षमता प्रदान नहीं की है। आप जो मदद कर सकते हैं, पर का उपकार कर सकते हैं, तन से, मन से, धन से, वचन से करिए ना। आपके पास में सारी क्षमताएं हैं, अच्छे अच्छे काम करते चले जाएं। लेकिन जो पूर्व में कर्म संचय किए हैं, कर्म के पास में बहुत सारी स्कीमें, ध्यान रखना। कर्म के पास में बहुत सारी स्कीम है, बहुत सारे उपाय हैं। तूफान है, बाढ़ है, भूकंप है, सुनामी ले रहे हैं, आदि कर्म के पास में बहुत सारी स्कीम है। लेकिन तुम्हारे पास में तो एक ही स्कीम है, सत्कर्म करो, बस अपने भाव विशुद्ध रखो। इसके सिवा और कोई स्कीम है क्या आपके पास में? बोलिए ना। नहीं, तो अपना काम करते चले जाना है। पलट करके मत देखना कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। बदले की भावना मत करना। कहा है विद्वानों ने कि एक फूल 2 बार नहीं खिलता, एक फूल 2 बार नहीं खिलता, मानव जन्म बार बार नहीं मिलता। यूँ तो मिलते हैं कई जन्म, पर जैन कुल बार बार नहीं मिलता, बार बार नहीं मिलता। ये जो सूक्ष्मता से सूक्ष्म बातें सुनने को, समझने को मिली है, वो सिर्फ आपको मिली है। जिन आगम मिला है, जिन शासन मिला है, जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला, ये हमें मिला है। समंदर की कहानी तो लहरों ने लिखी, आसमान की कहानी सितारों ने लिखी, पर बड़े सौभाग्यशाली हैं हम, क्योंकि हम जैनियों की कहानी तीर्थंकरों ने लिखी है। हमें जीवन जीने का सलीका सिखाया है। दुनिया के सामने आदर्श बनने की कोशिश मत करना। जब अकेले में रहो तो तुम्हारा आदर्श तुम्हें आनंद से भर दे, ऐसे हो जाओ। क्योंकि कहा है जमाना खुद नुमाई का नहीं, पछताओगे। आईना बन के जिधर जाओगे फूट जाओगे। इसीलिए कहती हूँ आईना न बनो, एक पत्थर ही बनो। जब तराशे जाओगे तो भगवान बन जाओगे, भगवान बन जाओगे। दुनिया की नज़रों में अच्छा नहीं बनना है प्रभु वीर। हम आपकी वंशज हैं, हम कायर नहीं हैं। हम कर्मों से लड़ने की 1-2 नहीं, 8 कर्म से, 8 कर्म नहीं, 148 कर्म प्रकृतियों से, 148 ही नहीं, एक एक कर्म के असंख्यात अनकाउंटेबल जो भेद हैं, उन सब से लड़ने की हम क्षमता रखते हैं। साधर्मी से क्या लड़ना, ये तो कायरता की निशानी है। लड़ना है तो अपने भीतर पलने वाले दुष्कर्मों से लड़ो। जो कर्मों से लड़े हैं
वे वीर हुए हैं, महावीर हुए हैं, और हम वीर महावीर अतिवीर के वंशज हैं। हम कर्मों से लड़ना जानते हैं, सक्षम हैं। हम कैसे लड़ें? हर क्षण हर पल पवित्र भावना रहे। अगर ये हमारा छोटा सा जीवन किसी के उपकार के काम में आ जाए, किसी के जीवन में सहायक बन जाए, इससे बेस्ट और क्या हो सकता है। सुना था मैंने, एक वृद्ध माँ अपने घर के द्वार पर खड़ी थी और एक लड़का, एक युवा कई कीमती वस्तुएं बेचने के लिए आता है, आवाज़ लगाता है। वृद्धा माँ ने देखा, इसके चेहरे को पढ़ा और उसे लगा कि ये परेशानी का मारा है। मैं क्या करूं, इतनी कीमती वस्तुएं तो ले नहीं सकती, लेकिन दोपहर हो गई है, शाम ढलने को है और उसके होंठ सूख रहे हैं, उसकी आंखों के अंदर शुष्कता है, लगता है कि उसने भोजन किया नहीं है, प्यास से उसके होंठ सूखे जा रहे हैं। मैं क्या करूं? उस बुढ़िया ने प्यार से कहा, बेटा मेरी बात सुनो। वो पास में आता है, बड़ी प्यार से आवाज़ दी, करीब जाता है और कहता है, कहिए माँ, क्या बात कहना है? वो वृद्धा माँ कहती है, बेटा तुम जो बेचने के लिए आए हो बड़ी कीमती चीज़ें हैं, मैं इतनी कीमती चीज़ें खरीद तो नहीं सकती, लेकिन बेटा एक काम मैं कर सकती हूँ, मेरी बात मानोगे? बोलो क्या कहना चाहती हो? बेटा मेरे घर में गाय है और गाय का दूध पर्याप्त आता है मेरे पास में। मैं चाहती हूँ कि तू भूखा है, माँ तो जानती है ना कि बच्चे की क्या परिस्थिति है, तो बेटा दूध पी करके जाओ, मैंने गरम गरम दूध किया है, लो पी करके जाओ। मैं और तो कुछ नहीं कर सकती तुम्हारी मदद। बड़े प्यार से बिठाती है और उसको 2 गिलास दूध पिलाती है। उसको बहुत अच्छा लगता है, जैसे आज जो माँ उसकी गुजर चुकी थी, आज गुजरी माँ की याद आ गई और उसकी आंखों में 2 बूंद आंसू टपक पड़े। उस वृद्धा माँ के चरण छू लिए और गहरी गहरी आंखों से प्यार से निहारता हुआ चला जाता है। वो बच्चा वस्तुएं बेच बेच करके अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और बहुत अच्छे ओहदे पर पहुंच जाता है। कहानी कहती है कि 20 वर्ष के बाद में उस वृद्धा माँ की स्थिति बिगड़ गई। गरीब थी वहाँ, उसके पास भी कुछ भी नहीं था। आस पड़ोस के लोगों ने उसके हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट कर दिया। डॉक्टर ने देखा और उसका ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के उपरांत जब बाहर आई और हल्का सा उसे होश आया, पता चला कि उसके हार्ट का बड़ा ऑपरेशन हो चुका है। लेकिन उसे विकल्प ये हुआ कि इतने बड़े ऑपरेशन का पैसा मैं कहाँ से चुकाऊंगी, मेरे पास भी तो पैसा भी नहीं है। जब उसका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हुआ, एक दिन के बाद में जब उसके हाथ में बिल आया, उसने देखा 5 लाख रुपया। आंखों पर कुछ भार था, मस्तिष्क पर सलवटें थी, लेकिन ये सलवटें जब पड़ी तो डॉक्टर सामने खड़ा था और कहने लगा, माँ क्यों चिंता करती हो? डॉक्टर साहब मैं इतना पैसा नहीं चुका पाऊंगी। देखो ना नीचे लिखा है ना, तुम्हारे किसी बेटे ने पैसा चुका दिया है माँ, पेमेंट कर दिया है। किसने कर दिया? नीचे लिखा है, दूध पिलाने वाली माँ के लिए धन्यवाद। वो कौन है? कहाँ है वो? तुमने पहचाना नहीं माँ? मैं वही हूँ, आज से 20 वर्ष पूर्व आपके द्वार पर आया था कुछ वस्तुएं बेचने के लिए। आपने वस्तुएं तो नहीं खरीदी थी माँ, लेकिन मुझे जो दूध पिलाया था
उस दूध का कर्ज मैं कैसे चुका पाऊंगा। आपका वह दूध मुझे हमेशा याद आता था माँ। चरण छू लेता है, वही डॉक्टर बन चुका था। बात बहुत छोटी है लेकिन हमारे दिल को झकझोर देती है। कुछ ऐसे भी लोग हैं, क्या उसे आप धर्मात्मा नहीं कहेंगे, जो किए हुए उपकारों को भूल जाए, चाहे कितनी मंदिर में पूजा पाठ करता रहे, प्रभु उसकी प्रार्थना को कभी स्वीकार नहीं करते। जिसके दिल में रहम है, उपकारी के प्रति कृतज्ञता की भावना है, वो दुनिया में श्रेष्ठ मानव है। मैं आपसे इतनी गुजारिश करती हूँ कि भगवान बनने की कोशिश बाद में करिएगा, पहले एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये बात आपको अच्छी लगी है तो हर दिन एक उपकार का काम अवश्य कीजिएगा, जिसमें बदले की कोई भावना ना हो। अगर जीवन में हमने हर दिन एक अच्छा काम नहीं किया और ऐसे ही सो गए तो हमारा दिन तो बेकार हो गया। कहा है ना, किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 वर्ष की जिंदगी कुछ भी नहीं करती। हम 4 दिन भी जिए लेकिन खुशनुमा जिंदगी जिए, ऐसे जिए कि जहाँ जाए वहाँ हमसे भी लोग प्रसन्न रहें और प्रीत से हमारे मीत बन जाए। भगवान हमें वो शक्ति दे। हे वीर प्रभु, हम आपके वंशज हैं। हाँ, हम छोटी मोटी बातों से डरने वाले नहीं हैं, कायर नहीं हैं। हम चलते चले जाएंगे, संघर्ष करते चले जाएंगे। विश्वास से हमें आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने कहा है, संघर्ष में जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। बस इसी बात को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और कहा भी है, दूध का सार मलाई और जीवन का सार भलाई। यही सार की बात आज लेकर के जाइएगा। घर में भी रहें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। इस शरीर की तो राख ही होना है। अगर आपने उनकी सेवा की है तो उनके मुंह से जो दुआएं निकलती हैं, उनके रोम रोम से जो दुआएं निकलती हैं, वो बहुत बड़ा काम कर जाती है, परम औषधि का काम कर जाती है। ध्यान रखना, जो दिन भर में आप औषधियाँ दवाइयाँ खाते हैं उससे कुछ नहीं होगा। अरे एक बार बड़े बुजुर्गों की दुआएं मिल गई तो आपके अंदर में वो सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाएगी। तो घर से ही पहले स्वर्ग बनाने की कोशिश कीजिएगा, फिर मंदिर में आएंगे तो आपको भगवान नज़र आएंगे। जो घर से प्रेम से नहीं आता है उसको मंदिर में भगवान नज़र नहीं आते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि एक अच्छे इंसान बन सके। कई बार मैं कहा करती हूँ, सोने चांदी के सिक्के कल बन सकते हैं, पहले ईमान बनाना सीखो। ये पुल और सड़कें बन जाएंगी सैकड़ों, पहले उस पर चलने वाला एक अच्छा इंसान बनना सीखो। यहीं से हमारे जैन धर्म की शुरुआत होती है। आज बहुत सारे सराग भाई यहाँ पर आए हैं। धन्य है आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने बुनियाद का काम किया और शुरुआत से उन सराग भाइयों को सही रास्ता पथ प्रदर्शन हो सके। शायद उसी के लिए ही आचार्य भगवान बिहार साइड में गए थे और शुरुआत उनने की। इसके बाद में उन्हीं के पथानुगामी में आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी को तो ज़्यादा नहीं मिली, लेकिन जब शुल्लक जी थे गुणसागर जी महाराज तब हम मिले, बहुत मिले। और वो हमेशा कहा करते थे, बहुत धर्म की प्रभावना करोगी, देखना मेरा आशीर्वाद है। उनके ये शब्द रहते थे। कई संतों का आशीर्वाद मिलता रहा, उनकी ऊर्जा मिलती रही। और आज ये सराग बंधु यहाँ पर आए हैं। बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि 100 नए मंदिर बनाऊं कि एक पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करूं। इसका पुण्य बहुत होता है। 100 जैनियों का पोषण करूं कि एक जो जैनत्व से विमुख हो गए थे उन जैनी भाइयों को आप उद्धार करो, उतना ही पुण्य लगेगा।
इनकी कमियों पर ध्यान दो और इनको आगे बढ़ाओ। चाहे शिक्षा हो, संस्कार हो, या उन्हें किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो। जैसे अभी वहाँ पर मुनिराज भी लगे हुए हैं मंदिर के लिए, शिक्षा के लिए, बहुत अच्छा। और आप लोग यहाँ तक आते हैं अपने संस्कारों को पुष्ट करने के लिए। बहुत सारा आशीर्वाद है आप सब लोगों के लिए। और इतने लोग जागे हैं तो आप एक एक 10-10 को और जगाइएगा। ऐसे ही करके जैन धर्म का रथ पंचम काल के अंत समय तक पहुँचेगा। मुझे विश्वास है आप लोगों की बदौलत, ये जैनियों की दौलत, आप सब लोगों की बदौलत। और मैंने देखा है दिल्ली के अंदर इतने दान दाता बैठे हुए हैं, बिल्कुल सराहनीय है आपके काम। और आप लोग बहुत अच्छे से दान दे रहे हैं, भावों से दान देते हैं, क्योंकि हमारे ही जैनी भाई हैं। और हम तो जन जन का उपकार करने के लिए बैठे हैं, है ना। जन जन के उपकार करते हैं, मनुष्य ही क्या पशुओं का भी उद्धार करने की भावना रखते हैं। आप सबका कल्याण हो। और जो सराग भाई यहाँ पर आए हैं, अभी 5 दिन का शिविर आप लोगों ने अटेंड किया। हमारी 2 आरिकाएँ हैं विवेक विहार में, उन्हीं के सानिध्य में रह करके इसी तरह से संस्कारों का पोषण करते चले जाएं, आपका जीवन उन्नत हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वर्य श्री समय सागर जी महाराज की।